आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साल 2024 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले इंडिया टाउन न्यूज अपना खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा चला रहा है। इस वार्ड परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य पार्षद के कार्यकाल में होने वाले विकास कार्यों को जानने के साथ साथ ये भी जानना है कि पिछले 5 सालों में जनता का विश्वास जीत कर आए पार्षद ने जनता की किन किन समस्याओं का निवारण किया है। आज हम आपको वार्ड क्रमांक 38 की असल तस्वीरें दिखाएंगे। वार्ड क्रमांक 38 दिग्विजय वार्ड की मौजूदा पार्षद मणि भास्कर गुप्ता है। 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में मणि भास्कर गुप्ता ने कांग्रेस के दिनेश शर्मा को लगभग 300 वोटों से हराया था और इस वार्ड में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। बता दें यह वार्ड सोनारपाड़ा, आजाद चौक, बाल गोविंद चौक और दुर्गा चौक से होते हुए दिग्विजय कॉलेज, नारकन्हैया गली, ब्राह्मणपाड़ा और श्रीवास्तव गली में फैला हुआ है। इस वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3260 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 1760, वहीं महिला मतदाता करीब 1500 के आसपास है। इन्हीं मतदाताओं से वार्ड में विकास कार्यों और समस्याओं पर चर्चा होगी। वार्ड में हर वर्ग की जनता से यह जानने की कोशिश करेंगे कि पार्षद का जमीनी स्तर पर कार्य क्या कह रहा है। इसके साथ ही हम पार्षद से भी मुलाकात करेंगे और उनके 5 साल के कार्यकाल और विकास प्रणाली को समझने के साथ साथ जनता की समस्या और वार्ड में फैली अव्यवस्थाओं का जवाब भी लेंगे। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त वार्ड नंबर 38 में है और बता दें यहाँ की मौजूदा पार्षद मणि भास्कर गुप्ता हैं। मणि भास्कर गुप्ता ने पूर्व पार्षद दिनेश शर्मा को हराया था, लगभग 250 वोटों से उन्हें हराया था और यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि 2014 में भी मणि भास्कर गुप्ता जी ने जीत दर्ज की थी। जनता का विश्वास लेकर वो जीती थी और जनता ने काफ़ी सारी उम्मीदों के साथ उन्हें जिताया था कि मणि भास्कर गुप्ता जी अगर पार्षद बनती हैं तो वो हमारे लिए काम करेंगी। क्या विकास कार्य हैं, क्या रूपरेखा उन्होंने आगे की बनाई है और अभी तक 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या विकास कार्य से जनता संतुष्ट है या नहीं, इन सभी सवालों को लेकर जाएंगे जनता के पास और उनसे जानेंगे कि क्या है 5 साल के कार्यकाल की कहानी। हर वर्ग की जनता से बात करेंगे, यहाँ भेदभाव वाला कोई सिस्टम नहीं है। हर वर्ग की जनता से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे, समस्याओं पर भी बात होगी और विकास कार्यों पर भी बात होगी। इसके अलावा हम पार्षद से भी उनकी राय लेंगे कि क्या पार्षद निधि की राशि का उन्होंने क्या क्या सदुपयोग किया है, जनता के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं, ये तमाम सवाल हमारे उनके समक्ष रहेंगे। इसके अलावा जनता की शिकायतों का भी उनसे समाधान लिया जाएगा और जनता की शिकायतों को भी उनके सामने रखा जाएगा। अब देखना है कि इस वार्ड की जनता पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आती है या नहीं। चलिए बात करते हैं जनता से। तो वार्ड नंबर 38 दिग्विजय वार्ड में आ चुके हैं जनता से बात करने, उनकी समस्या जानने और विकास क्या कुछ हुआ है वो भी जानेंगे। इस वक्त हमारे बीच कुछ अंकल मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पार्षद हैं यहाँ की, उनके कार्यकाल से, उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? 0%। क्यों है? वो तो कभी भी आकर के ना हमारे मोहल्ले में घूमते हैं ना कुछ नहीं, आएंगे भी तो 4 लोगों को लेके आएंगे। हाँ। और कोई समस्या सुनते नहीं है। वो केवल 4 लोग जो रहते हैं उन्हीं के साथ में रहेंगे, उन्हीं की बात सुनेंगे। दूसरी बात, अभी 3-4 दिन पहले मैंने पार्षद जी को फ़ोन किया था तो बड़े मुश्किल से ले दे के एक स्वीपर को भेज के सफाई किया। उसके बाद में अभी तक कोई सफाई नहीं होती है, ना झाड़ू लगता है, ना कुछ नहीं होता है।
दूसरा प्रॉब्लम ये है, हमारे वार्ड नंबर 38 दिग्विजय वार्ड में नाका नहीं है गली में, यहाँ पर जो पार्किंग की सुविधा नहीं है, कहीं की भी गाड़ियाँ आकर के इस मोहल्ले में खड़ी हो जाती हैं, जिससे हम सब लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चे खेलते रहते हैं, कई बार एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा रहता है। ये सब समस्या है यहाँ। पार्षद जी तो कभी आते ही नहीं है, न देखते ही नहीं है, और ये कहते हैं मेरा तो 2 साल हो गया, अब मेरे को खड़ा होना ही नहीं है, इसलिए वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने अभी जिक्र किया कि वो आती हैं कुछ 4 लोगों के साथ और उन्हीं की बात सुनती हैं। हाँ। वो 4 लोग कौन थे जिनका आप जिक्र कर रहे थे? वो सब उन्हीं की पार्टी के आदमी हैं। हम लोग को तो कोई पार्टी से मतलब नहीं रहता है ना। हाँ। ना हम बीजेपी वाले हैं, ना हम कांग्रेस वाले हैं। अब झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब ये हो गया हम झाड़ू छाप हो गए हैं। हाँ। तो उन्हीं का सुनते हैं, बाकी किसी को सुनते ही नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वार्ड में साफ सफाई नहीं होती है और व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चे खेलते रहते हैं और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? हाँ, जी हाँ, यही सब प्रॉब्लम है ये। तो आपने शिकायत की नहीं क्या इसकी उनसे? नहीं, एक बार शिकायत किया था मैं, हाँ। खुले दे करके भेजे थे वो, उसके बाद से कोई ध्यान नहीं देते। भाई हम हमेशा बात मतलब शिकायत थोड़ी करते रहेंगे, हमारे पास और भी तो काम है ना, केवल हम जाके शिकायत करते रहें या कॉल उनको करें। भाई एक बार कॉल कर दी, उनको आकर के ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, कॉल वॉल उठाती हैं? है नहीं, मेरा कॉल तो उठाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं भी थोड़ा बहुत क्या है राजनीति करता हूँ, इसलिए मेरे तो कॉल उठा लेती है वो। अच्छा, अगर और मैं बात करूं मूलभूत सुविधाओं की, तो क्या सभी सुविधाएं मिलती हैं? अरे क्या वो वार्ड में क्या है, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में मूलभूत सुविधा मिलता ही नहीं है। जैसे मैं बुजुर्ग आदमी, मेरे को निराश्रित पेंशन मिलना चाहिए, तो मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है। उनका तो कहना है कि हर किसी को एकदम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। केवल एक योजना है जो चावल मिलता है, वही है। उसके अलावा राशन मिलता है जो फ्री में है, तो सबको मिल रहा है। हाँ। लेकिन उसके अलावा और किसी को कोई योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है यहाँ। अच्छा ये बताइए, जो सड़क पे लाइट वगैरह लगी रहती हैं वो प्रॉपर चलती हैं कि नहीं चलती हैं? नहीं, प्रॉपर तो नहीं चलती है, कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू। हाँ। वो हमारे माननीय कुलदीप छाबड़ा जी है, उनको बोलते हैं तो 2 दिन 4 दिन में आकर के सुधरवा देते हैं वो। हाँ। तो लाइट रहता है। हाँ। नहीं तो उसके बाद भी फिर जैसे नवरात्रि आता है तो ठीक नवरात्रि के समय, ठीक त्योहार के समय में यहाँ पर लाइट गोल रहता है। आपने पिछले 5 सालों में इस वार्ड में क्या क्या विकास कार्य किए? मैं बताना चाहूँगी मानसी जी, एक्चुअली जब से हमारा 2nd टर्म का कार्यकाल चालू हुआ, स्टार्टिंग में ही हमारा कोरोना से सामना हो गया। महामारी थी जो कि हमें पहले प्रायोरिटी थी कि हम अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान करें, रक्षा कर पाएँ। तो जो हमारा एक निधि होता है, पार्षद निधि, वो हमको मिला। तो मैंने पहले वार्ड के सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के ध्यान में रख के सैनिटाइज़र ये वो, मतलब हमारे एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए, हमारी जनता की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कोरोना टाइम में कोरोना से संबंधित जो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफ़िल किया। उसके बाद जब कोरोना टाइम गया, उसके बाद जब हमारे पास काम करने का एक टाइम आया था, तो उस समय हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है, उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि कंटिन्यू वर्क करवाएं, कंटिन्यू पैसा फंड वगैरह अवेलेबल करवाएं, लेकिन उन्होंने निष्क्रियता दिखाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे वार्ड में भी आज जो विकास, जैसा हम बोल सकते हैं, जो हमारी पार्षदों का मूलभूत सुविधा होती है, जल, नाली, सड़क, बिजली, ये सब जो होती है वो हम उनको नहीं दे पाए। वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जो प्रदेश सरकार थी वो हमारे से कॉपरेट नहीं किया, ना मद लाए ना फंड लाए, तो हम विकास कार्य, वैसा वाला विकास कार्य नहीं करें। और रही बात विकास कार्य, जैसे हम बिल्डिंग भवन निर्माण की बात करते हैं, ये भी एक विकास कार्य में आता है। चूँकि मेरा वार्ड शहर के मध्य बीच में वार्ड होता है होने के कारण यहाँ पर जो जगह होती है वो बहुत रिजनेबल है, रेट बहुत हाई फाई है। यहाँ पे जगह भी नहीं है कि मैं किसी भवन को बना दूँ या उसमें कुछ भी विकास हो जाए, सामुदायिक भवन बनाऊँ, ये सब वो सब, ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं होने से ये सब चीज़ नहीं बना पाए। फिर भी मैंने एक प्रयास किया, और हमारे पूर्व कार्यकाल में मैं जब पार्षद थी तब से मैंने उस काम को आगे प्रस्ताव लेते हुए आज एक मैंने जिम का निर्माण किया। वहाँ पर एक इतने पॉश इलाके पे एक जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके बावजूद हमने संघर्ष करके एक जगह अलॉट ली और उसमें हमने भवन निर्माण किया। आज वो जिम अब हम कुछ ही टाइम पर उसको ओपन करेंगे, हमारी जनता के लिए, हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के लिए उसको हम जिम को इनके लिए समर्पित करेंगे। अभी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो वार्ड नंबर 38 की पार्षद हैं, उनके काम से, उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या, रोड में भी जगह जगह गड्ढे हैं, गलियों में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और कई बार उनको बोला गया लेकिन वो रुक के
आएंगे अभी अभी ऐसे करके टाल मटोल करते हैं, होता नहीं काम। टाल मटोल करते हैं आपका कहने मतलब। आपने जाके शिकायत की है या फ़ोन पे शिकायत करी है? फ़ोन से किए हैं। कौन सी शिकायत करी है? स्ट्रीट लाइट हमेशा बंद ही रहता है, 1-2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है अपने गली में। अच्छा, आप पीछे वाली गली में रहते हैं? हाँ। अच्छा, और अगर चीज़ों की बात करें तो विकास अगर हम देखें तो विकास कार्य क्या हुए हैं इस वार्ड में? विकास क्या है, वही फ्लोरिंग बस किए हैं जो पहले भी था, अभी फ्लोरिंग रोड गलियों का वही हुआ है, डबल टिबल। और अभी नल में भी पानी ढंग से नहीं आता, 1-2 दिन बंद ही रहता है, अभी 2 दिन से बंद है नल। 2 दिन से बंद है? हाँ। पीने का पानी नहीं मिल रहा है? नहीं। और लाइट वगैरह की बात करें, घर पे भी बात करें और जहाँ सड़कों पे भी जो लाइट लगी रहती है उनकी भी बात करें तो क्या हालात है? सड़कों की हालत वही है कि 1-2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। और घर का तो ऐसा है कि पानी वानी की वजह से भले बंद होता है 1-2 घंटे के लिए, बाकी घर की लाइट चालू रहती है। अच्छा। हाँ। और क्या आपको पेंशन वगैरह मिल रही है? मिल रहे हैं। मिल रहा है। हाँ। और घर पे जो भी आपकी वाइफ होंगी या बहू होंगी उनको महातारी बंधन की योजना मिल रहा है लाभ? नहीं, उनको नहीं मिल रहा है। उनको नहीं मिल रहा है। हाँ। ठीक है। वार्ड की जो पार्षद हैं उनका कहना है कि हम मिलते हैं जाके लोगों से पर्सनली, तो क्या ये सच है? नहीं, वो बस चुनाव के समय मुलाकात होती है, उसके बाद फिर पता ही नहीं। मतलब चुनाव के समय वो दिखती हैं और उसके अलावा नहीं दिखती? हाँ। ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, और जो शिकायत है करते हैं तो आज शिकायत किए तो 2 दिन 4 दिन बाद होता है समस्या का हल। समय लगता है मतलब। कि क्या पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार उनका कार्यकाल उतना अच्छा नहीं रहा। इस बार जी। मैं भी बीजेपी से जुड़ा हूँ, परंतु मेरे को बोलना पड़ रहा है। मैं जो तकलीफ झेला हूँ इस बार पानी का गर्मी में। हाँ। और हम लोग तो निगम में, यहाँ तक मैं पीओमा तक में शिकायत किया हुआ हूँ। और हम लोग पानी के लिए बहुत तड़पे हैं। और सफाई अभी भी आप जाके देख लो, हमारे तरफ का जो नाली है ना पूरा सब भरा हुआ है। अच्छा। उसका सफाई नहीं होता। और अमृत मिशन का जो नल लगा है वो पूरा 7 पाइप को नाली में डाल दिए हैं। हम लोग शिकायत कर कर के थक गए, लेकिन कोई सुनाई, आते थे, देखते थे, जाते थे, लेकिन सुधार नहीं हुआ है मतलब अभी तक। शर्मनाई हुई है बिल्कुल व्यवस्था। बिल्कुल। और इनके द्वारा ही बोर करवाया गया था, तो उनका बटन ख़राब है, तो मैं उनको बोला था तो ले तो गए हैं, लेकिन अभी तक लगा नहीं। अभी 4 दिन पानी की बहुत आवश्यकता है, अभी शहर में बंद है वो। सड़कों के क्या हालात हैं? सड़कों तो देख रहे हैं आप, पूरा यहाँ से वहाँ तक खुदे हुए हैं। भगवान भरोसे ऐसा लगता है यहाँ रमन सिंह जी जैसे विधायक हैं, सांसद हैं उनके, फिर भी पता नहीं कब बनेगा, भगवान भरोसे। अच्छा, पार्षद का ये कहना है, हमने उनसे भी बात की, उनका कहना है कि हमने विकास करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो सत्ता में कांग्रेस सरकार है वो कहीं ना कहीं उसका वो है कि प्राथमिकता नहीं मिलती हमें, या हमारी बातों को सुना नहीं जाता। अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। नहीं, महापौर की बात कर रही थी। नहीं, देखो बीजेपी की अब गवर्नमेंट बीजेपी की है, महापौर रहने से क्या है, काम करना रहता है, सब हो जाता है। अच्छा। जी। अगर मैं वार्ड में पूछूं कि सबसे अच्छा काम कौन सा कराया है पार्षद जी ने, तो आप क्या गिनवाएंगे? कुछ दिखे तो बताऊं, ऐसा कुछ तो है नहीं। मतलब कुछ ऐसा किया करवाया ही नहीं है जो गिनवाने लायक? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है इनके कार्यकाल में ऐसा देखने के लायक जिसे बता सके कि भाई हाँ इसको कराएं, ऐसा कराएं करके। अभी तो बीच में हम लोगों को सफाई के लिए ये नारकलिया जो सामने जो है ना, उसके लिए भी हम लोगों ने उनसे कहा था, बहुत गंदगी रहता है करके, तो वो सफाई हो जाता है, सफाई ठीक है। बाकी नल और नाली का तो स्थिति बहुत ख़राब है, आप जाके उस तरफ देख सकते हैं, अभी भी पूरा सब बराबर पानी पैक भरा हुआ है। अच्छा। जी। और बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली भी ऐसे ही है, मान लो सब, मतलब ऐसा डगमगाई हुई है, मज़ेदार नहीं है कहना चाहिए। किसी पे भी पूर्णता से आप नहीं कह सकते कि ये काम एकदम टिप टाप किया गया है। जी। हाँ? बिल्कुल। इस बार बहुत हम लोग नाराज हैं पार्षद से। हाँ। बिल्कुल। बहुत उम्मीदों से उन्होंने आपको चुना है, पार्षद बनाया है, लेकिन उनकी कुछ शिकायतें हैं। जी, बताइए। साफ सफाई शामिल है, सड़कें शामिल है, जिसकी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आपके अगर दफ्तर के बाहर ही देखिए तो बाहर वाली सड़क थोड़ा सा खराब है, बहुत ज़्यादा। तो उस पर आपने क्या काम किया? उसमें मैंने देखिए रही बात सफाई की, सफाई तो मेरा वार्ड में हमेशा 1 नंबर वार्ड रहता है सफाई के नाम से।
उसको कोई नहीं बोल सकता कि मेरा वार्ड गंदा है, क्योंकि मैं अपने ये वार्ड को समर्पित करती हूँ मेरे अधिकारी कर्मचारी को। नगर निगम के जो कर्मचारी है मेरे, कम होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पूरा 100% देते हैं वो। मेरे यहाँ कब से मैं डिमांड कर रही हूँ। एक्चुअली आपको बता दूँ मानसी जी, मैं पार्षद भाजपा की हूँ और सत्ता में हमारी कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं उसका भी मुझे लगता है कि मुझे माइनस किया जाता है, क्योंकि मेरे वार्ड में आज 1.5 से 2 साल हो गया होगा। मैं कब से बोल रही हूँ स्वास्थ्य अधिकारी को कि भाई मेरे यहाँ स्वास्थ्य का एक का रिटायर हुई, एक का देहांत हो गया, तो उसके बदले मुझे कर्मचारी दिया जाए, लेकिन वो आज तक के नहीं दिए। फिर भी मेरे जो चपरासी और मेरे स्वास्थ्य मित्र, सफाई मित्र लोग हैं, उन लोगों ने अपने कोऑर्डिनेशन के, अपने सामंजस्य के अनुसार मेरे पूरे वार्ड में सफाई का दौर संभाला है और कहीं से मुझे कंप्लेन नहीं आता, और जिस दिन कंप्लेन आता है उस दिन वो त्वरित निराकरण हो जाता है। ठीक है, आपको पार्षद निधि की कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? पार्षद निधि में हर साल पिछले कार्यकाल में कम था, इस बार 4 लाख हुआ है। पहले 2.5 लाख या 3 लाख था, अभी 4 लाख हुआ है वो। तो वो 4 लाख में पहले, अभी हमने बताया आपको, कोरोना काल में हम लोगों ने पहले पूरी मद की राशि उपयोग करी, और अभी जो मेरा जिम है उसमें मैंने लगाया है। जिम में आपने पूरा पैसे लगा दिया? पूरा क्या, 4 लाख तो होता है, कोई 4 करोड़ तो नहीं है ना दीदी, 4 ही लाख है मैया, तो उसमें क्या करेंगे। तो जिम का आइटम ही इतना महंगा आता है, साल में मिलता है। तो साल में तो 3 साल तो हमारा कोरोना में चले गया, 2 साल तो हम 2.5 साल का निधि हम उसमें दे दिए, फिर वृक्षारोपण में दिए, फिर अभी जो बचा राशि है उसका हमने इसमें प्रयोग किया, और आने वाले समय में जो भी जैसा भी निर्माण कार्य होता है, छोटा मोटा चीज़ होता है, उसमें हम लोग ने उपयोग करते हैं। क्योंकि पार्षद ने प्रमुखता से ये कहा है कि हमने युवाओं के लिए जिम खुलवाया है, जिम खुलवाना बहुत जद्दोजहद के बाद वो जिम खुला है, और युवाओं की बहुत डिमांड की गई थी कि ये जिम खुलना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? मुझे पता ही नहीं है कि जिम कहाँ खुला है, सबसे पहला सवाल। और जो खुलने वाला है, बन चुका है? नहीं, अभी तक कि उसका कोई और छोर पता नहीं है, कहाँ खुला है, क्या खुला है, कुछ नहीं पता है। और रही युवाओं की बात, तो युवाओं की बात तो पार्षद जी तो करते ही नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना किसी भी मसले पे, ना जिम के मसले पे, और नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं हमारे यहाँ, जैसे कि एक अपना भाई देवा करके है, वो भी क्रिकेट प्लेयर है। उन लोग के लिए क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। और जैसे कि मोहल्ले में क्रिकेट का जाता है वार्डों का, तो उसमें भी कोई और छोर नहीं रहता पार्षद जी का। अच्छा, मतलब किस तरीके उन्होंने हाँ कहा, ना कहा, टाल दिया, क्या ये तो वो टाल दिए उन्होंने, और ऐसा रिप्लाई दे के टाले कि मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसको छोटी बहन ही बोलता हूँ। बट पॉलिटिकली वे पे देखो जाओ तो यहाँ पे पार्षद महोदय के जगह से कोई भी काम नहीं हुआ है। 10 साल रही उन्होंने, 10 सालों में 10 काम नहीं गिना पाएंगी वहाँ पार्षद के नाम से वो। हमने उनसे भी बात की, उन्होंने काफ़ी तारीफ की, और उन्होंने ये भी कहा कि वार्ड वासी मेरे बहुत पक्ष में है, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया है उनके लिए, सुख दुख में साथ रहे हैं। हम अगर व्यक्तिगत तौर से बोलेंगे तो उनके बिल्कुल छोटी बहन के रूप में मैं उससे स्वीकार करता हूँ, और अगर पॉलिटिकल वे पे बोलोगे ना तो बिल्कुल भी ना साफ सफाई है और ना ही पानी की व्यवस्था है। मेरे घर के पास का नल बंद हो गया है, ठीक है, अभी 4 दिन पहले नल बंद किया गया है, वहाँ से आए, वहाँ से काट दिए कनेक्शन। और जो अमृत मिशन वाला नल है वो हफ्ते में 2 दिन चलता नहीं है, 3 दिन चलता नहीं है, ऊपर पानी आता नहीं है। पानी की इतनी समस्या है जिसकी कोई हद नहीं है, और उसको हम लोग बोले भी थे उसको बंद मत कराओ, तो उसके बावजूद उसको बंद करा दिया गया। और वहाँ पे गड्ढा चरमराई, और वो देखो आप सामने में नाली दिख रहा होगा, वो नाली में भी गाय वगैरह और मतलब छोटे जानवर घुस जाते हैं उसमें। अच्छा। इसकी भी समाधान नहीं हुआ है। बीते 5 सालों में शहर सरकार के पक्ष और विपक्ष के पार्षद पास हुए या फेल, वार्ड की मूलभूत सुविधाओं का क्या है हाल, पार्षद साबित हुए फिसड्डे या फिर किया कमाल। इंडिया टाउन न्यूज की टीम देगी जल्द ही हर वार्ड पर दस्तक।
और जनता के सामने लाएगी पार्षदों के कार्यकाल का असली सार। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर वार्ड परिक्रमा शाम 6 बजे। तो देखिए अभी हमने पुरुषों से बात की, अब एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि जो पार्षद हैं अपने यहाँ की कैसा काम कर रही हैं। नहीं वो तो ठीक नहीं है, बाकी क्या है देखो पेंशन जो मिलता है ना वो तो मिलता ही है, उसका कोई ये नहीं है ना। अब बाकी ये खंभा वम्भा सब अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए है ना। ये सब समस्या झांकने देखने आते नहीं तो उसकी समस्या क्या बताएं आपको। तो क्या मिलती नहीं है वो कभी? कहाँ मिलती है, अपने कार्यालय में रहती है। अरे उनका तो कहना है, हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि हम मिलने जाते हैं बकायदा। अरे भाई समय में जब चुनाव रहता है उसी टाइम पे आते हैं लोग, बाकी टाइम में तो हरी झंडी दिखा देते हैं। अच्छा ठीक है। तो जब वो ये कह रही थी, हमने उनसे जब बात करी तो उन्होंने ये बोला कि हर वार्ड वासियों का सुख दुख हम बांटते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। समस्याएं जिनका सुनते हैं उनका सुनते हैं जी, गरीब आदमी का कोई नहीं सुनते हैं। समझ रहे हो। हाँ। तो क्या आप ही तो वोट देके उनको पार्षद बनाए हैं? ठीक है ना, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि पार्षद नहीं बनाए हैं, बनाए हैं। लेकिन उसको भी तो समस्या इधर का आके देखना चाहिए, कैसा है क्या है, इनका हल क्या है ना। क्या राशन वाशन मिल रहा है? नहीं राशन वाशन मिल रही है, उसकी शिकायत नहीं है। और पानी मिल रहा है? पानी हाँ पानी तो मिल रही है। और सड़क की क्या व्यवस्था है, सड़क कैसी है? अब देखो ना ये गड्ढा, कहीं पे पानी भरा रहता है, कहीं कुछ रहता है, ऐसा रहता है ना। एक महिला और हमारे साथ मौजूद है। अम्मा ये बताइए, सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते। क्या ये जो पार्षद हैं उनका काम कैसा लग रहा है? अच्छा है जी। अच्छा है। हाँ। क्या अच्छा की हैं? अब जो उनको करना है। नहीं जो आपको अच्छा लग रहा है अब आप वो बताइए। नहीं अच्छा है, अच्छी है। अच्छा ये बताइए जो योजनाएं हैं सरकार की उनका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ वो 1000 वाला बोल रही। हाँ मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा और ये बताइए कि क्या पानी बिजली जो मिलना चाहिए वो मिलता है, घर पे आता है बराबर, राशन मिलता है? जी राशन मिलता है। हाँ मिल रहा है। और बिजली कैसी है यहाँ पे, जो आपका मोहल्ला है इस पे रात पे लाइट वाइट जलता है? अभी तो कल से तो लाइट बंद रही से 2 घंटा वो करंट एक कारण। और ठीक है बेटी। यहाँ पे जो पार्षद हैं कैसा लग रहा है उनका काम? बढ़िया है अभी तक तो। सब कुछ सारा कुछ व्यवस्था जो भी दे रहे हैं सारा कुछ संतुष्टिपूर्ण है। अब आगे देखिए, आगे और समय बीतता जाएगा तो क्या है कैसा है। आपने बोला व्यवस्थाएं अच्छी हैं, क्या अच्छी हैं वो बताइए। अब बहुत सारी जैसे कि साफ़ सफाई को लेकर के ले लीजिए, या जैसे बारिश के समय में नाली में पहले बहुत पानी भर जाता था, वो सब चीज़ों को लेकर के सारी जो सुविधाएं हैं वार्ड को लेकर के वो अभी तो संतुष्टिपूर्ण है। जहाँ कोई समस्या होती है तो उनको सूचना देने पर उनके द्वारा प्रॉपर अपने को रिस्पांस मिलता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत है, अच्छी बात है। ये जानना चाहेंगे, अभी हमने कुछ पुरुषों से बात की, उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था ही नहीं है, पानी कल से घर पर नहीं आ रहा है, तो क्या ये सच है? पानी की समस्या, लाइट और पानी की समस्या क्या है, अभी मौसम को देखते हुए ऊपर नीचे चल रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ उनसे संपर्क करने पे उसका प्रॉपर समाधान होता है। थोड़ा समय तो लगता है, शासकीय कार्य है करके, लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते अगर बोलूँगी तो चीज़ें हैं संतोषजनक है। क्या आपके घर पे जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है? हाँ हमारे घर पे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे सामान्य परिवार है, फिर भी जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित जो भी हैं, रेडी टू ईट फूड वगैरह, या जो भी बच्चे उन लोग को लेकर के जो भी है टाइम टू टाइम सारे जो सर्वे के कार्यक्रम होने हैं वो सारा कुछ प्रॉपर टाइम पे होता है। और बुजुर्गों को पेंशन? बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा भी हमारे यहाँ है। ठीक है, महातारी वंदन योजना का लाभ? हाँ सारी चीज़ों की सारी सुविधाओं का लाभ है। सारी सुविधाओं के लिए घर में आकर के फॉर्म भरवाया गया है, सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई गई हैं। ये बताइए कि जो पार्षद हैं मनी भास्कर, उनके कामों से आप कितनी संतुष्ट हैं?
बहुत संतुष्ट है। मैं वैसे जो बोलती हूँ वो करती है। हाँ, तो संतुष्ट हूँ। और जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो उपलब्ध हो रही हैं आपको? हाँ, हो रही है। बोलने से जैसे नहीं जानती है, बोलो तो करती है। अभी हमने देखा कि आपके घर के बाहर जो सड़क खराब है, तो उसकी आपने शिकायत की या क्या कुछ दिक्कत होती है? चलो, तो गिरते गिरते बची हूँ 3-4 बार। मेरे को बहुत शिकायत है, तो मैं मणि भास्कर को बोली, चलते देखी तो मैं तेरा काम था रे, मैं तेरे से ये रोड बहुत खराब है दरवाजे के सामने, आप इसको ठीक करवाओ करके। तो वही शिकायत है। हाँ, ठीक है करके वो निकल गई। हाँ, कब शिकायत की थी आपने? कितने दिन? ये अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, तो उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्षद निधि का सबसे ज्यादा उपयोग आपने कहाँ पर किया है, तो उसका क्या बोलेंगे आप? सबसे ज़्यादा अगर मैं देखा जाए तो पार्षद निधि का जो वर्क होता है दीदी, आपके पार्षद भी वार्ड का ही उसमें होगा, आप दूसरे वार्ड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपका वार्ड का ही आपको ये मद उसमें उपयोग करना है, उनके हित में करना है। तो जनता मुझे बोली कि भाई ये मंदिर ऐसा लग रहा है, उनका रिक्वायर आया, तो मैं उनके अकॉर्डिंग उनका वर्क करवा दी। ठीक है, अब ऐसे कौन से कार्य हैं जिस पे आपने मेहनत तो की, अपना पूरा प्रयास किया, 100% देने का कोशिश किया, लेकिन वो हो नहीं पाया? जैसे कि मुझे नाला निर्माण का एक था, यहाँ पर जस्ट मेरे बाजू में ही नाला है, वहाँ पे मैं कंटिन्यू उसकी सफाई के लिए हमेशा सतत प्रयास करती रही हूँ कि भाई वो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए मेरा नाला, हमेशा के लिए परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। तो वैसा कुछ नहीं होता, बस निगम के हमारे अधिकारी लोग के द्वारा ठेका कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत कचरा निकाल के फेंक दिया जाता है, उसके बाद हमको बोल दिया जाता है आपका नाला साफ़ हो गया। ना पब्लिक संतुष्ट होती, ना ही मैं संतुष्ट हूँ उस नाले से। ऐसी कौन सी कार्य है जो अभी भी गतिमान चल रहे हैं काम? नाली रोड अभी तो आचार संहिता हो गया था तो बंद कर दिए थे, ऐसा कुछ था नहीं। रोड नाली अभी कुछ चल रहा था, अभी फंड नहीं आया, अभी रिलीज हुआ है बोले फंड, तो अब उसमें फिर कंटिन्यू होगा। वार्ड की समस्याओं को लेकर आपकी आगे की क्या कुछ रूपरेखा? वार्ड की जो समस्या है रोड नाली, बेसिक देखिए, मैं बार बार बोलना चाह रही हूँ मानसी आपसे कि मेरा वार्ड मध्य क्षेत्र में आता है। यहाँ पर निर्माण कार्य एक बार से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। नाली निर्माण किए 15-20 साल फिक्स, तो ऐसी मुझे जो गंदी लगी, जैसे नालियाँ गंदी थी उसको ओके करवाए, जहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिखी हम किए, और जो जैसा पब्लिक का आता है रुझान का, उनको जो नीड होती है वो जैसा बोलते हैं वैसा अपन करते हैं। क्या वर्तमान में अगर आपको अवसर मिला तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? चुनाव लड़ने की बात को देखिए दीदी मानसी, आज पहली बार तो आरक्षण क्या होता है ये डिपेंड भी करेगा, दूसरा संगठन जो आदेश देगा वो हम लोग करते हैं, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन से बंधे हुए लोग हैं। तो संगठन जो आदेश करेगा उसका मैं पालन करूंगी। अगर संगठन बोलेगा कि लड़ना है तो लड़ेंगे, और नहीं बोलेगा तो नहीं लड़ेंगे। मतलब देखा जाए तो करवाने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे नो डाउट, बहुत सारे काम है ऐसे जो करवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक के उनके कार्यकाल में कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जो मैं बोल सकूँ कि वाकई में हाँ कि पार्षद जी ने काम अच्छा करवाया है। अगर कभी कोई दिक्कत होती है, आप शिकायत करते हैं, तो उसकी सुनवाई की जाती है? देखिए, सुनवाई की जाती है, वो बराबर बात तो सुनते ज़रूर है, इस चीज़ के लिए मैं जो बोलूँगा, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाता है। बात सुनते ज़रूर है लेकिन निराकरण नहीं हो पाता है। जी, सबसे पहले आपको ये सड़क की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार एक लंबा समय हो गया है ये जो सड़क है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, पार्षद इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले हम किसी से बात करें, आपको बता दें कि 25 नंबर वार्ड और 38 नंबर वार्ड के बीच ये सड़क आती है और दोनों ही वार्ड के पार्षद की जिम्मेदारी है कि वो इसे सुधरवाएं। 38 नंबर वार्ड जो है वो मणि भास्कर जी का वार्ड है और 25 नंबर वार्ड कुलबीर छाबड़ा का वार्ड है। दोनों ही पार्षद हैं और इस सड़क पर लगभग 3 वर्ष से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या हो रही है वो सीधे इनसे जानेंगे, क्या कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है? मैम, यहाँ आने जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। रोज़ अपन देख ही रहे हैं, रोज़ कंटिन्यू कोई ना कोई एक गिरता ही है और यहाँ पानी भर जाता है तो दिखता ही नहीं है कि यहाँ पर कितना गड्ढा है। ऊपर से आधा रोड है और आधा टूटा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे लोग रोज़ गिर रहे हैं। और पार्किंग यहाँ दोनों है, एक पार्लर भी है, एक शॉप भी है, तो यहाँ कस्टमर जो आते हैं उनको बड़ा दिक्कत होता है। यहाँ गाड़ी खड़े नहीं कर पाते, प्लस पार्लर में भी गाड़ी से ही आते हैं सब, तो वो खड़े नहीं हो पाते हैं।
तो ये बहुत दिक्कत हो रहा है कि यहाँ से आने जाने में तकलीफ़ ज़्यादा हो रहा है मैम। तो क्या आपने पार्षद से शिकायत की? अभी मैंने 2 बार बोला है पार्षद जी को, तो उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए करके। अब वो किस टाइप से करेंगे क्या, मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुका हूँ और आस पड़ोस वाले लोग भी बोल चुके हैं, तो वो 1 सप्ताह की टाइम दिए हैं कि हो जाएगा करके। अब हमारे वार्ड में तो मैम आगे तक तो लगभग नल कनेक्शन हो चुका था, हमारे में अभी हो रहा है स्टार्ट, अभी चालू हुआ, लगभग खुदाई नल कनेक्शन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ है। बाकी जो ज़्यादातर वार्ड में सब लगभग लग चुके हैं, हमारे वार्ड में थोड़ा सा लेट हुआ है, ये बोल सकता हूँ मैं। क्या राशन मिल रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी मैम, राशन वाशन सब मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद से मुलाकात होती है क्या? वो दौरा करने आते हैं, वार्ड वासियों से मिलते हैं? हाँ, वार्ड वासियों से मिलते हैं, बट मेरे से 1 या 2 बार बस मुलाकात हुआ है, बाकी वार्ड में हमारे आजू बाजू घर में आते रहते हैं वो। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।